जब पीछा करने वाला व्यक्ति लगभग उसे पकड़ने वाला था, तभी निक दौड़कर एक गुफा के मुहाने पर पहुंचा। उसने एक पल भी हिचकिचाए बिना गुफा में रेंग कर प्रवेश किया और ठीक उस समय जब दुश्मन वहां पहुंचा, गुफा के प्रवेश द्वार पर रखे लकड़ी के खंभे को लात मारकर हटा दिया। उसने सोचा कि वह बच निकला है, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार से उठने वाली सफेद धूल ने पहले ही उसका स्थान उजागर कर दिया था। ढह चुके गुफा के प्रवेश द्वार को देखकर विक्टर ने निक के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलने का फैसला किया। गुफा के रास्ते में निक आगे रेंगता गया। गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित होने के बावजूद उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। अटल इच्छा शक्ति के बल पर वह जल्द ही गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच गया, जहां उसका गुप्त ठिकाना था। प्यास से व्याकुल होकर उसने पानी की बोतल उठाई और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। धूप से झुलसी त्वचा पर उसने जल्दी से पैंट पहनी और खून से लथपथ पैरों में असहनीय दर्द के बावजूद जबरदस्ती चमड़े के जूते पहन लिए। यह समझते हुए कि विक्टर जल्द ही उसका पीछा करेगा, निक ने जल्दी से दीवार से नक्शा फाड़ लिया, जिसमें गुप्त पानी के स्रोत का स्थान चिह्नित था। जल्द ही विक्टर वहां पहुंच गया। आवाज सुनकर निक तेजी से गुफा में वापस रेंगा, लेकिन विक्टर नैतिकता की परवाह किए बिना चुपके से पास में रखे विस्फोटकों को उठा लिया और उन्हें जलाकर गुफा के रास्ते में फेंक दिया। विस्फोट में टुकड़े टुकड़े होने से बचने के लिए निक के पास गुफा से निकलकर प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सौभाग्य से निक इतना लचीला था कि विस्फोट होने से ठीक पहले वह भागने में सफल रहा, लेकिन इससे वह फिर से विक्टर के चंगुल में आ गया। हालांकि विक्टर कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने निक को गोली नहीं मारी, बल्कि उसे धमकी दी कि वह रेगिस्तान की ओर चलता रहे, क्योंकि वह चाहता था कि निक निर्जलीकरण से मर जाए। इस समय निक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने नक्शे के निशान के अनुसार पहले से दबाया हुआ लोहे का डिब्बा खोज निकाला और विक्टर के एक पल के असावधानी का फायदा उठाकर चुपके से उसमें से गुलेल निकाल ली। फिर नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए उसने गुप्त पानी का स्रोत खोज निकाला और तुरंत प्लास्टिक के बड़े पानी के जार को उठाकर पानी पीना शुरू किया। लेकिन कुछ घूंट पीने से पहले ही विक्टर, जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, फिर से उसके पीछे पड़ गया। विक्टर ने पानी के जार पर कई गोलियां चलाई, जिससे जार छलनी हो गया। विक्टर की चाल समझकर निक को उसका आदेश मानना पड़ा और तेज धूप में दूर की ओर चलते रहना पड़ा। निक की बदहाल स्थिति के विपरीत विक्टर संतुष्ट दिख रहा था। उसने आराम से अपने लिए एक कॉकटेल बनाया, पास में एक छोटा स्टूल रखा और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि निक कितनी देर तक टिक पाता है। उस पल में निक निर्जन दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक साहसी योजना बना रहा था। जल्द ही विक्टर गाड़ी चलाकर उसका पीछा करने आया, लेकिन निक तब तक जमीन पर लुढ़क चुका था, निश्चल।